अमरोहा के हाशमी नगर स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय पर मनाई गई स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती। उपस्थित कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि। खबर यूपी के जनपद अमरोहा से, जहां आज अमरोहा नगर के हाशमी नगर कॉलोनी में स्थित कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पैच और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सिराजुद्दीन हाशमी व कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी के नेतृत्व में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी की वजह से ही कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बहुत आगे तक ले जाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हम और भारत देश उनका बलिदान कभी भुला नहीं पाएंगे। इस दौरान अमरोहा पहुंचे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने बिल्किस बानो कांड के आरोपियों को बरी किए जाने पर मोदी सरकार पर साधा निशाना। आपको बता दें कि गुजरात में बिल्किस बानो कांड हुआ था, जिसमें उसके साथ 11 लोगों के द्वारा बलात्कार का आरोप था। इस मामले में एक कमेटी के द्वारा 11 लोगों को निर्दोष करार देकर बरी किए जाने का आरोप अमरोहा पहुंचे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने लगाया। उन्होंने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का फोटो अपने हाथ में लेकर यह बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं गांधी जी के देश में सच बोल रहा हूं। मुझे पता है कि मेरे ऊपर और भी मुकदमा लग सकते हैं, लेकिन मैं इस पूरे मामले में डरने वाला नहीं हूं। उन्होंने सीधे सीधे भारत के प्रधानमंत्री मोदी पर इस मामले में आरोप लगाया है। आज राजीव जी की जयंती के उपलक्ष्य में अमरोहा आना हुआ और सभी कांग्रेसियों ने मिलकर राजीव जी को याद किया है। राजीव जी ने देश को एक क्रांति दी है। क्रांति के समय आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं। राजीव जी ने जब कहा था कि देश में कंप्यूटर की ज़रूरत है, तो अटल बिहारी वाजपेयी 2 बैलों के साथ उसमें घुस गए थे संसद भवन में, आपको ये बात याद हो। तो राजीव जी ने बहुत ऐसे काम किए हैं जो आज आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, वो राजीव जी की देन है। तो इन्हीं सबको याद करना, सिमरण करना, उसी के लिए हम लोग यहाँ। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनके यहाँ छापेमारी की जा रही है, इसको लेकर बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि कम हो रही है और ज़्यादा होनी चाहिए। बीजेपी के आदमी को छोड़ के सब गद्दार हैं, इतनी बात समझ ली। जितनी जो नहीं समझेगा उनका इलाज हो जाए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कम हुआ है, अभी और ज़्यादा होना चाहिए। जितना होगा उतना देश मजे लेगा। बहुत बढ़िया हो रहा है, क्योंकि देखिए बीजेपी में कोई भी आदमी बेईमान नहीं है। हम और आप लोग, मैं तो देशद्रोही आदमी हूँ, खैर मुझ पर 124 चल रहा है, 153 चल रहा है। मैं तो खैर बोलने लायक भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ। बीजेपी के अलावा सब गद्दार है, ये समझ लो जल्दी। जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना बेहतर। ये मैसेज है एक। बिल्किस बानो का जो मामला है उस पर बीजेपी के उनका बयान आया कि जो आरोपी है वो ब्राह्मण है, उनके अच्छे संस्कार हैं। देखिए, अगर आप बीजेपी में हैं तो आप ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, एससी हो, तो सब माफ़ है। अगर आप बीजेपी में नहीं हैं तो आपकी खाल उतारने का काम किया जाएगा। बिल्किस बानो के साथ जो हुआ, भारत बहुत जल्दी पूछेगा इस चीज़ को, और आज भी पूछ रहा है। जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार उस टाइम चल रही थी, बिल्किस बानो के हत्यारों को, जो बलात्कारी हैं, उनको जो सज़ा हुई, उनके जो परिवार की हत्याएं हुई, उनकी 3 साल की बच्ची को पटक के मार दिया था, उनकी जो सज़ा हुई मोदी सरकार में हुई थी। आज मोदी जी गुजरात में चुनाव आ रहा है, तो उस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने, ये 3 तलाक की बात करते हैं मोदी जी, 3 तलाक की बात करने के बाद आज मोदी जी ने ऐसे दोषियों को छोड़ा है 15 साल के बाद, जिन्होंने एक ऐसी महिला के साथ बलात्कार